हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास में जो लिंग से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए उनके बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो पिछली क्लास थी उसके अंदर हमने लिंग के बारे में पढ़ा है। अगर आपने वो क्लास नहीं अटेंड की है तो आप वो क्लास देखिए, उसके बाद में ये क्लास देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आप जो क्लास है वो देखते हो पर आप लाइक बहुत कम करते हो, तो आप लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस पे आपको संपूर्ण व्याकरण करवाऊंगा। व्याकरण के काफी टॉपिक मैंने करवा दिए हैं, कुछ ही टॉपिक बाकी रहे हैं, बाकी मैंने अच्छे से समझाया। उसके बाद में भी किसी प्रकार का अगर डाउट रहता है आपको तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब बात करें आज के पहले क्वेश्चन की, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है। पीएसआई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी जो स्त्रीलिंग शब्द है वो हमें छांटना है। तो इसमें देखो, मैंने आपको कुछ नियम बताए थे कि भाई लिंग को हम किस प्रकार फाइंड करते हैं। तो हमारे जो से ए है उसमें दे रखा है हाथी, बालू और आलू, ये हमारे ए में दे रखा है। बी में दे रखा है भलाई, हलवाई और ईसाई। सी में दे रखा है इमली, चांदी और लौकी। और डी में दे रखा है साथी, घी और शक्कर। यानी इस प्रकार हमारे ऑप्शन दे रखे। अब हमें पूछा है कि हमें जो इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग है, सभी शब्द स्त्रीलिंग है। तो हमें सारे शब्दों का अगर पता नहीं चले तो देखो हाथी, अब हाथी और आलू है ये हमें पुल्लिंग का बोध करवाते, भाई पुल्लिंग का बोध करवाते, तो ये ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा। बी में जो हमारी जो भलाई है, तो भलाई जो शब्द है ना वो भलाई हमें है ना जो किसका बोध करवाती है, भाई स्त्रीलिंग का बोध। अब देखो हलवाई, हलवाई क्या है भाई, हलवाई है वो पुल्लिंग का बोध करवाता है, पुल्लिंग का बोध करवाता है। अब ईसाई अगर नहीं समझ रहे हैं आप भाई कि ईसाई स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो भी अब इसमें पुल्लिंग आ गया, तो हमारे को क्या है ये सभी शब्द स्त्रीलिंग को वो छांटना, तो बी ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। सी में देखो इमली, अब इमली क्या है, इमली स्त्रीलिंग है, इमली शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। चांदी, चांदी मैंने आपको बताया क्योंकि धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं पर अपवाद में जैसे चांदी, लौकी, ये सारे स्त्रीलिंग है। तो हमारी यही पूछा कि जिसमें सभी शब्द स्त्रीलिंग हो, तो शी हो जाएगा, शी हो जाएगा। अब देखो साथी, अब साथी स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द है। तो हम कुछ शब्दों को ऐसे पकड़ के उसमें से हम फाइंड कर सकते हैं, भाई सारे शब्द को अगर पता भी ना चले तो हम एक एक शब्द उसमें से पकड़ के फिर भी उस आंसर तक पहुंच सकते हैं। दूसरा देखो, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, यानी स्त्रीलिंग शब्द नहीं है तो वो पुल्लिंग होगा, क्योंकि हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ही होता है, तो जो स्त्रीलिंग नहीं है वो क्या होगा, पुल्लिंग होगा। पीटीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें देखो, किताब, बी में चंद्र, सी में मेघा और डी में पुड़िया। तो देखो ये बी में जो चंद्र है ना, चंद्र यानी चांद, तो चांद क्या है, चांद एक पुल्लिंग है, भाई चांद एक पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं। किताब स्त्रीलिंग है, मेगा स्त्रीलिंग है और पुड़िया स्त्रीलिंग है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। नंबर 3 देखो, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, रीट 2021 में आया हुआ है, यानी पुल्लिंग शब्द में देखना है। अब देखो ए में मनोवर्ती, बी में जीविका, सी में बैठी और डी में सौपन। तो अब देखो इसमें ऑप्शन तो डी है हमारा, यानी सौपन है वो पुल्लिंग है, सौपन पुल्लिंग है। अब सौपन यानी जो सपना होता है ना, तो जैसे एक लिखते हैं अच्छा सौपन, अच्छा सौपन होता है या अच्छी सौपन होता है। अब ये आप अपने हिसाब से देखो, यानी उसके अच्छा लगेगा, तो अच्छा लगेगा तो अच्छा पुल्लिंग के लगता है, न कि स्त्रीलिंग के, तो ये अपने आप ही हो गया। अब देखो बैठी, बैठी तो है ना, क्रिया ही क्या है भाई, एक लड़की बैठी है, तो ये तो लड़की के साथ हमारा स्त्रीलिंग है। जीविका ये भी स्त्रीलिंग है और मनोवर्ती भी स्त्रीलिंग है। इस प्रकार आप फाइंड कर सकते हो। अब देखो विद्वान का स्त्रीलिंग है, विद्वान का स्त्रीलिंग है, तो मैंने आपको बताया विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है, विदुषी होता है। क्या होता है, विदुषी। तो ये किस ऑप्शन में, हमारे बी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, भाई स्त्रीलिंग नहीं है तो वो पुल्लिंग है। पीटीटी 2020 में आया हुआ है। देखो छात्रा, तो छात्रा स्त्रीलिंग होता है, छात्रा क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। जीवन, जीवन देखो, जीवन पुल्लिंग है, जीवन, क्योंकि अच्छा जीवन, अच्छा जीवन, इस प्रकार हमने लगाया तो अच्छा लगा। अच्छी जीवन नहीं होता है, अच्छा जीवन होता है, तो ये पुल्लिंग। वधु, वधु स्त्रीलिंग होता है, क्योंकि
वर होता है ना, वो पुल्लिंग होता है, तो वधु क्या होगा, स्त्रीलिंग है। तो हमारा ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। आगे इसका ऑप्शन आगे दे रखा है। आगे प्यास, प्यास है वो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। 6 नंबर देखो, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है, बीएसटीसी 2020 में आया हुआ है। बीएसटीसी तो कवि जो शब्द है ना, कवि का स्त्रीलिंग तो होता है कवयित्री। कवयित्री जो मैंने शब्द शुद्धि वाली क्लास है उसमें आपको अच्छे से समझाया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा आपको, आप जाकर वो क्लास देखिए। शब्द शुद्धि मैंने आपको अच्छे से समझाया है, अगर आपने अच्छे से समझा है तो ये आपको समझ में आ रहा है। तो कवि है, कवि का मतलब होता है कवित्री, तो ये बी में दे रखा है, ये रूप इसका शुद्ध है। ना तो कवित्री होगा, ना कवियत्री होगा, न भी कवियत्री ये होगा, यानी हमारा बी ऑप्शन इसका क्या है, राइट होगा। तो 6 में हो जाएगा बी। यानी मेरे चैनल पर हर व्याकरण का टॉपिक उपलब्ध है। आप अगर मेरे चैनल से नियमित जुड़े हुए हो तो आप अच्छे से समझ रहे हो। अगर आप नियमित मेरे चैनल से जुड़ोगे तो आपको हिंदी बहुत ही अच्छी कर दूंगा, कि आपको परीक्षा में जहां तक हो सके अच्छे नंबरों से आप उसको क्वालिफाई कर पाओगे। 7 नंबर देखो, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, जेएलओ 2019 में आया हुआ है, यानी पुल्लिंग शब्द छांटना है हमें। तो पुल्लिंग शब्द 7 नंबर में देखो, एक तो है थाली, एक तो थाली, दूसरा है पढ़ाई, तीसरा है रोटी, और चौथा है पानी। अब देखो पानी है तो इसके आगे अच्छा लगाओ भाई। अच्छा पानी होता है या अच्छी पानी होता है, ये अपने आप ही आप समझ जाओगे। अच्छी पानी तो होता नहीं है, यानी अच्छा पानी होता है, तो ये पुल्लिंग हो गया, पुल्लिंग हो गया। अब जैसे रोटी है, रोटी क्या है, रोटी स्त्रीलिंग है, रोटी स्त्रीलिंग है, पढ़ाई स्त्रीलिंग है, थाली स्त्रीलिंग है। तो ये हमारा इसमें क्या होगा, डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। 7 नंबर में क्या होगा, डी राइट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित संज्ञाएं नित्य स्त्रीलिंग में ही प्रयोग में ली जाती है, यानी कुछ संज्ञाएं वो हमेशा स्त्रीलिंग रूप में ही काम में ली जाती है, किंतु किसी एक वर्ग में एक शब्द ऐसा है, यानी एक वर्ग में ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग दोनों रूप में बनता है। सेकेंड ग्रेड 2017 में आया हुआ है। अब देखो, ए में दे रखा संतान, कोयल, मक्खी और सवारी। बी में दे रखा मकड़ी, छाछ, तितली, छिपकली। सी में दे रखा मिठास, चिकनाई, जलन, लिखावट। और डी में दे रखा मेना, लोमड़ी, छाछ, अनुज। अब आप इस प्रकार का जो क्वेश्चन आए, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो परीक्षा में ऐसे प्रश्नों को आप छोड़ सकते हो। अगर भाई आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, जरूरी नहीं है सारे शब्द आपको याद भी हो सकता है कि आपको नहीं आए समझ में, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ सकते हो। बाकी इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको एक शब्द ऐसा मिल जाएगा, उसके आधार पर आप इसको पकड़ पाओगे। अब देखो इसके अंदर जो मैंने आपको बताया, जो अनुज शब्द है ना, अनुज, अनुज क्या है, अनुज एक पुल्लिंग शब्द है। अनुज क्या है, पुल्लिंग। और अनुज को मैंने आपको जो नियम बताए ना, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के, तो उसमें मैंने इसको बताया था कि इसमें जय को आ बनाना है, तो अनुज का अनुजा हो गया, अनुज का अनुजा हो गया। और इसी में हम पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन यही कह रहा है निम्नलिखित संज्ञाएं नित्य स्त्रीलिंग में ही प्रयोग में ली जाती है, किंतु किसी एक संवर्ग यानी एक जो वर्ग है उसमें एक शब्द ऐसा है जो स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग दोनों रूप में बनाता है, तो ये दोनों रूप बनाता है। बाकी जो सारे शब्द है ना, वो सारे क्या होते हैं, नित्य स्त्रीलिंग में काम में लिए जाते हैं। जैसे मेना, लोमड़ी, छाछ, इसको बनाना है तो मेना, मेना क्या स्त्रीलिंग है तो इसको हम नर मेना बोलेंगे, लोमड़ी तो नर लोमड़ी। समझ में आ गया, इस प्रकार के शब्द, तो यहाँ आप इसको पकड़ सकते हो। 9 नंबर देखिए, इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है, उप कारागार अधीक्षक 2016 में आया हुआ है, यानी हमारे को पुल्लिंग शब्द छांटना है, पुल्लिंग शब्द छांटना है। तो 9 में देखो, ए में दे रखा टोपी, बी में नदी, सी में पानी और डी में मिट्टी। तो इसको पानी देखो, ये पानी क्या है, पुल्लिंग शब्द है। पानी क्या है, पुल्लिंग शब्द है। टोपी स्त्रीलिंग है, नदी स्त्रीलिंग है, मिट्टी स्त्रीलिंग है। आप इसके लगा सकते हो, क्योंकि अभी मैंने बताया जो अच्छा पानी होता है भाई, अच्छा पानी, ठीक है। तो अच्छा पानी है तो अच्छी पानी नहीं होता है, तो इसलिए ये क्या हो गया, पुल्लिंग शब्द है। और हमारे को पुल्लिंग भी पूछा है, तो आप लगाकर इसे समझ सकते हो। आगे देखो 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है,
एपीओ 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी आगे वाले पैराग्राफ में है। ये शब्द में छांटना है, कौन सा शब्द छांटना है जो पुल्लिंग हो। तो देखो चांदी, चांदी स्त्रीलिंग होता है। अब दही, दही देखो, दही, अब देखो एक तो हम लिखते खट्टा, एक मिनट, इसके खट्टा दही, या लिखेंगे खट्टी दही। अब आप देखो क्या लिखोगे भाई, खट्टा दही लिखेंगे कि खट्टी दही लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा ए है ना वो, उसमें चांदी है, और बी में जो देर का दही, तो ये बी क्या है, पुल्लिंग है। रस्सी और हिंदी, ये तीनों शब्द चांदी, रस्सी, हिंदी, ये क्या है, स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग है। 11 नंबर देखो, निम्न शब्द में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, यानी पुल्लिंग शब्द छांटना है। महिला पर्यवेक्षक 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो पुल्लिंग। अब देखो विधवा, विधवा यानी विदुर होता है पुल्लिंग, तो विधवा क्या है भाई, स्त्रीलिंग। नंदोई, अब नंदोई का क्या है, ननद होता है भाई, ननद होता है, वो होती है स्त्रीलिंग। तो नंदोई क्या है, पुल्लिंग है। और पुल्लिंग शब्द में छांटना, बिल्ली और कोयल, ये दोनों क्या है, स्त्रीलिंग है। बिल्ली और कोयल स्त्रीलिंग है। 12 नंबर देखो, इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो पुल्लिंग नहीं है का मतलब है वो स्त्रीलिंग है भाई, जो पुल्लिंग नहीं है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। जेएलओ 2014 में आया हुआ है, तो हमें स्त्रीलिंग शब्द देखना है इनमें से। देखो नानी, अब यही समझ में आ गया भाई, नाना क्या होता है, पुल्लिंग होता है, तो नाना का स्त्रीलिंग नानी होता है, तो हमारा पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो ये नानी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पानी पुल्लिंग है, ज्ञानी और ध्यानी ये सारे क्या है, पुल्लिंग है। बाकी स्त्रीलिंग एक ही शब्द है, नानी, जो ए नंबर में है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का सूचक है, यानी स्त्रीलिंग शब्द छांटना है। पीएसआई 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो स्त्रीलिंग में ईसाई, कसाई, सफाई और हलवाई। अब देखो भाई यहां पर देखो, ये जो कसाई है, एक तो कसाई शब्द है, एक तो क्या है कसाई, और एक होता है हलवाई। ये दोनों ही हमें आदमियों का बोध करवाते, दोनों ही क्या है, तो ये क्या, दोनों ही पुल्लिंग है, दोनों ही पुल्लिंग है। अब देखो हमारे जो ईसाई और सफाई, या थोड़ी कंफ्यूजन हो रही, तो देखो अब हम इसके लगाते अच्छी सफाई, अच्छी सफाई, या लगाएंगे हम अच्छा सफाई। तो बताओ क्या होगा, अच्छी सफाई होगा या अच्छा सफाई होगा, अच्छी सफाई होगा। और जब अच्छी सफाई होगा तो वो हमें क्या, स्त्रीलिंग का बोध करवा रहा है, स्त्रीलिंग का बोध करवा रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 14 नंबर देखो, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है। तो देखो मगरमच्छ का स्त्रीलिंग इसमें एद में दे रखा मगरमच्छी, बी में दे रखा मगरमच्छा, सी में दे रखा मगरमच्छानी, और डी में दे रखा मादा मगरमच्छ। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, मैंने आपको नेम बताई, उसमें बताया था कि कुछ शब्द है वो हमेशा या तो पुल्लिंग होते या स्त्रीलिंग होते। उनको पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बनाने के लिए में उसके आगे या तो मादा लगाना होता है, और या फिर उसके आगे नर लगाना होता है। तो ये मगरमच्छ है ना, ये क्या है, ये नर तो है ही है, तो इसके नर लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको हम स्त्री रूप बनाएंगे, तो इसमें लगाएंगे मादा मगरमच्छ। क्या लगाएंगे, मादा मगरमच्छ। तो हमारा डी ऑप्शन इसमें राइट होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। तो यह आपको अच्छे से ध्यान रखना होता है। आगे क्वेश्चन 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, यानी स्त्रीलिंग नहीं है तो वो क्या है, पुल्लिंग है। अगले पैराग्राफ में इसमें दे रखा है कि भाई पुल्लिंग हमें छांटना है, कौन सा छांटना है, पुल्लिंग, जो स्त्रीलिंग नहीं है। तो ए में देखो दही, तो दही क्या होगा, बी, बी क्या है, धेनु, तो धेनु क्या है भाई, धेनु गाय है, तो वो स्त्रीलिंग है। सी रात, रात क्या है, रात भी स्त्रीलिंग का बोध करा रही है। और वसुधा, वसुधा भी स्त्रीलिंग का बोध करवा रही है। तो हमारे जो ए ऑप्शन है ना, ए में दही है, तो दही है वही क्या है, हमें पुल्लिंग का बोध करवा रहा है। बाकी सारे शब्द क्या है, स्त्रीलिंग का बोध करवा रहे हैं, और हमें पुल्लिंग ही छांटना है। तो आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो समझ में नहीं आ रहे, तो उस क्लास के अंदर मैंने आपको अच्छे से समझाया कि आप किस प्रकार उसको समझ सके। कुछ मैंने उसके नियम बताए, उन नियमों के आधार पर आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को आसानी से समझ सकते हो। बाकी शब्दों के आगे आप जो ये विशेषण लगाते हो ना, अच्छा या अच्छी, अच्छा या अच्छी, या फिर मेरा या मेरी, ये इस प्रकार के विशेषण लगाकर आप उसको फाइंड कर सकते हो, कर सकते हो। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी।
अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।